मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर एक ऐसा दौर भी आया जब रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में फाके थे, मगर शिकायत नहीं थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने छोटे से घर में बैठी थीं। कई दिनों से चूल्हा ठंडा पड़ा था। न आटा था, न खजूर, न कोई और खाने की चीज। घर में सिर्फ सब्र था और अल्लाह पर पूरा यकीन। उसी वक्त उनके लाडले बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भूख से बेहाल होकर अपनी अम्मी के पास आए। मासूम आंखों में आंसू थे। धीमी आवाज में बोले, अम्मी जान, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल तड़प उठा। उन्होंने दोनों बच्चों को सीने से लगाया। आंखों से आंसू बह निकले, मगर लबों पर शिकवा नहीं आया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है। तेरी बंदी और तेरे नबी के नवासे किस हाल में हैं, मगर हम तुझसे नाराज नहीं, क्योंकि तू रहम करने वाला है। बच्चों को तसल्ली देने के लिए उन्होंने चूल्हा जलाया। एक बर्तन रखा और उसमें सिर्फ पानी डाल दिया, ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है। हजरत हसन ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, क्या आज कुछ पक रहा है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उधर उसी दिन मदीना के एक और घर में हालात बिल्कुल अलग थे। जहां रोशनी थी, खुशबू थी और बड़ी दावत की तैयारी हो रही थी। उसी दिन मदीना शरीफ के एक और घर में बिल्कुल अलग माहौल था। उम्मे कुलसूम के घर में बड़ी दावत का ऐलान था। घर सजाया गया था, खुशबुएं फिजा में तैर रही थीं और तरह तरह के लजीज पकवान तैयार हो रहे थे। शहर के अमीर, ताजिर और मशहूर लोग दावत में बुलाए गए थे। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। इसी दावत में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। उम्मे कुलसूम खुशी से दौड़ी और अदब से बोली, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे अब्बा जान, आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और महफिल में बैठ गए। सामने खाने के ढेरों बर्तन सजे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ नजर डाली और फरमाया, बेटी, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। लगता है पूरे शहर को बुलाया है। उम्मे कुलसूम ने फख्र से कहा, जी अब्बा जान, मैंने तमाम बड़े लोगों को दावत दी है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पल खामोश हो गए। फिर नरमी से पूछा, बेटी, क्या वाकई सबको बुला लिया है? उम्मे कुलसूम थोड़ा चौंकी। जी अब्बा जान, किसी को नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। फरमाया, क्या तुम अपनी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी बुलाया है? यह सुनते ही उम्मे कुलसूम खामोश हो गईं। चेहरे का रंग बदल गया। असल बात यह थी कि उन्होंने जानबूझकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं बुलाया था। यह सोचकर कि उनकी सादगी और गरीबी इस दावत में उनकी इज्जत कम कर देगी। वो भूल गई थीं कि जिसे वो गरीब समझ रही थीं, वो जन्नत की सरदारनी थीं। उम्मे कुलसूम का दिल अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। वो जानती थीं कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, मगर अब दावत का ऐलान हो चुका था। मेहमान आ चुके थे और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी भरे लहजे में फरमाया, बेटी, याद रखो, अल्लाह के यहाँ किसी की कीमत उसके कपड़ों या माल से नहीं, उसके सब्र और दिल से होती है।
उम्मे कुलसूम की आंखें झुक गईं, मगर उस वक्त तक बात आगे बढ़ चुकी थी। इधर मदीना की एक सादी सी गली में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने घर में बैठी थीं। चूल्हे पर रखा बर्तन अब भी उबल रहा था, मगर उसमें सिर्फ पानी था। बच्चे बार बार उस बर्तन की तरफ देख रहे थे। भूख उनकी मासूम आंखों से साफ झलक रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हर उभरती भाप के साथ अपने आंसू छुपा लेती और दिल ही दिल में दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे बच्चों की भूख तू देख रहा है, मुझे नहीं उन्हें सब्र देना। उधर उम्मे कुलसूम के घर में दावत अपने शिखर पर थी। मेहमान बातें कर रहे थे, हंसी गूंज रही थी। अब खाने के पेश होने का वक्त आ गया था। जैसे ही बावर्चियों ने बर्तनों के ढक्कन उठाए, अचानक चीख की आवाज आई। उम्मे कुलसूम घबराकर आगे बढ़ी। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। जहां अभी थोड़ी देर पहले खुशबूदार खाना था, वहां अब सख्त पत्थर पड़े थे। कोरमा पत्थर, पुलाव पत्थर, मिठाइयाँ पत्थर। उनमें कुलसूम के हाथ कांपने लगे। आवाज भर्रा गई, ए अल्लाह, यह क्या हो गया? मेहमानों में सन्नाटा छा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह माजरा क्या है। उनमें कुलसूम का दिल डर से बैठने लगा और वो रोती हुई अपने अब्बा जान की तरफ दौड़ी। उनमें कुलसूम कांपते कदमों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज लड़खड़ा रही थी, ए मेरे अब्बा जान, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सारा खाना पत्थर बन गया है। अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से उनकी तरफ देखा। फरमाया, बेटी घबराओ मत, पहले बताओ यह कैसे हुआ? उम्मे कुलसूम ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, खाना बिल्कुल ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ढक्कन खोले तो सब कुछ पत्थर बन चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में नरमी भी थी और हिकमत भी। फरमाया, बेटी, यह तेरे अपने अमल का नतीजा है। तूने अपनी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया क्योंकि वो सादा जिंदगी जीती हैं। यह सुनते ही उम्मे कुलसूम की रूह कांप उठी, सर झुक गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, वो सिर्फ तेरी बहन नहीं, वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। उनके दिल की तकलीफ अल्लाह तक पहुंच गई है। उनमें कुलसूम फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, अब्बा जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हल सिर्फ एक है। अगर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तुझसे राजी हो जाएं, तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। यह सुनते ही उम्मे कुलसूम बिना देर किए अपनी चादर ओढ़कर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर की तरफ दौड़ पड़ी। उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण दिखाई दे रही थी। उम्मे कुलसूम तेज कदमों से उस सादी गली में पहुंची जहां हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का छोटा सा घर था। दिल डर से कांप रहा था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और भर्राई आवाज में पुकारा, ए मेरी बहन फातिमा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सामने खड़ी थीं। चेहरे पर सादगी, आंखों में सब्र की चमक। उनमें कुलसूम की हालत देखकर उन्होंने फौरन पूछा, बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तो तुम्हारे घर दावत थी। यह सुनते ही उम्मे कुलसूम फूट फूट कर रो पड़ी। वो जमीन पर बैठ गईं और बोलीं,
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दावत में नहीं बुलाया। मेरी वजह से सारा खाना पत्थर बन गया है। उन्होंने कांपते हुए कहा, अब्बा जान भी मुझसे नाराज हैं। मेहमान बैठे हैं और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरे पर शिकवा नहीं था। उन्होंने नरमी से फरमाया, बहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। गलती इंसान से हो जाती है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। फिर उन्होंने अपने बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया। तीनों उम्मे कुलसूम के साथ उस घर की तरफ चल पड़े जहां हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उन्हें क्या पता था कि अब वहां क्या होने वाला है। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ उम्मे कुलसूम के घर पहुंची तो वहां अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मेहमान चुप बैठे थे। हर निगाह दरवाजे पर टिकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद थे। उनकी नजर जैसे ही फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पर पड़ी, चेहरे पर रहमत भरी मुस्कान आ गई। फरमाया, वलैकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अदब से जवाब दिया और बोली, अब्बा जान, कुलसूम मेरे पास आई थीं। मैं उनके साथ चली आई हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तेरी बहन से एक बड़ी भूल हो गई। गुरूर ने उसे अंधा कर दिया, मगर अल्लाह को तेरे बच्चों की भूख मंजूर न हुई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हैरान हुई। बोली, अब्बा जान, मैंने तो किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तेरे आंसू, तेरा सब्र और बच्चों की भूख खुद अल्लाह के दरबार में फरियाद बन गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखें भर आईं। उन्होंने अदब से पूछा, अब मेरा क्या फर्ज है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू दिल से माफ कर दे और अल्लाह से दुआ करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सिर झुका लिया। फिर वो उन बर्तनों की तरफ बढ़ी जिनमें खाना पत्थर बन चुका था। अब सबकी सांसें थमी हुई थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पूरा सुकून लिए आगे बढ़ी। उन्होंने पत्थर बने हुए तमाम बर्तनों पर आहिस्ता से ढक्कन रख दिए। फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। महफिल में ऐसा सन्नाटा था कि दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तुझे तेरी इस बंदी का सब्र पसंद आया है तो अपनी रहमत से इस खाने को पहले जैसा कर दे। उन्होंने आगे कहा, मेरे बच्चों की भूख भी मिटा दे और मेरी बहन के दिल की शर्मिंदगी भी दूर कर दे। दुआ मुकम्मल हुई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने नरमी से उम्मे कुलसूम की तरफ देखा। फरमाया, बहन, अब ढक्कन उठाओ। उम्मे कुलसूम के हाथ कांप रहे थे। आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। जैसे ही पहला ढक्कन उठा, एक मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। दूसरा ढक्कन खुला। खाना नर्म, ताज़ा और पहले से ज्यादा खूबसूरत था। तीसरा ढक्कन, हर तरफ खुशबू ही खुशबू। सारे पकवान जैसे नए सिरे से बन गए हों। उनमें कुलसूम देख दिया, सजदे में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहते हुए बोली,
ए अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो यह है सब्र और माफी की ताकत। मेहमान हैरान थे, दिल कांप रहे थे। लेकिन यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दावत खत्म हुई। मेहमान तसल्ली और हैरत के साथ लौट गए। हर जुबान पर एक ही बात थी, यह अल्लाह की रहमत का करिश्मा था। कुछ ही दिनों बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि उठना भी मुश्किल हो गया। घर में फिर वही हालात थे। 3 दिन से कुछ खाने को नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास न कोई दिरहम था, न कोई सामान बेचने को, मगर उस घर में अब भी सब्र था, शिकायत नहीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने एक पुराना कपड़ा निकाला। वो कपड़ा उनकी शादी के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तोहफा था। उन्होंने कपड़ा हाथ में लिया और हजरत अली से कहा, यह कपड़ा मुझे बहुत अजीज है, मगर बच्चों की भूख उससे भी ज्यादा अजीज है। इसे बाजार में बेच आओ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का दिल भर आया, मगर अल्लाह पर भरोसा करके कपड़ा लेकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में हर दुकानदार कपड़ा देखकर कहता, यह बहुत पुराना है, इसकी कोई कीमत नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आसमान की तरफ देखकर बोले, ए अल्लाह, तेरे नबी की बेटी और उनके बच्चे भूखे हैं, आज मदद भेज दे। और तभी एक शख्स उनकी तरफ बढ़ा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अभी दुआ से फारिग ही हुए थे कि एक शख्स उनके पास आया। उसने कपड़े को गौर से देखा और बोला, ए अली, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अदब से जवाब दिया, जी हां, घर में फाका है। उस शख्स ने कहा, मैं इसे 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कपड़ा उसे दे दिया। अब उनके पास 6 दिरहम थे और दिल में बच्चों के लिए खाना लाने की उम्मीद। वो बाजार से निकल ही रहे थे कि रास्ते में एक कमजोर फकीर मिला। कांपती आवाज में बोला, ए अल्लाह के बंदे, कई दिन से भूखा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक पल रुके, फिर बिना सोचे अपने हाथ में मौजूद सारे 6 दिरहम उस फकीर को दे दिए। फरमाया, यह सब अल्लाह के नाम पर। वो फकीर दरअसल फरिश्ता था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तेरे नबी के सहाबी वाकई सच्चे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खाली हाथ चल पड़े। दिल में हल्की चिंता थी, मगर यकीन पूरा था। रास्ते में एक शख्स सफेद घोड़ा लेकर मिला। बोला, ए अली, यह घोड़ा उधार ले लो। हजरत अली ने अल्लाह पर भरोसा करके उसे ले लिया और बाजार में बेच दिया। अल्लाह ने 6 दिरहम के बदले 60 दिरहम अता किए। लेकिन असल राज अभी सामने आना बाकी था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु 60 दिरहम लेकर घर पहुंचे। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने इतना सारा खाना देखा तो हैरान रह गईं। नरमी से पूछा, ए अली, एक कपड़े से इतना सब कैसे हो गया? हजरत अली मुस्कुराए और बोले, यह अल्लाह की रहमत है, सब कुछ हलाल है। कुछ दिनों बाद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया। फरमाया, बेटी, जिस कपड़े को तुमने बेचने दिया था उसे अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए खरीदा। फिर फरमाया, जिस फकीर को अली ने दिरहम दिए वो भी फरिश्ता था, और जिस घोड़े से फायदा हुआ वो भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने 6 दिरहम को 10 गुना बढ़ाकर लौटाया, क्योंकि देने वाला हाथ रोकता नहीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, तू कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। और यूं हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी क़यामत तक के लिए सब्र, ईमान और सखावत की मिसाल बन गई। दुआ, अल्लाह हमें भी सब्र करने वाला, देने वाला और भरोसा रखने वाला बना दे। आमीन। यह कहानी किसी तख्त, किसी रानी या किसी जंग से नहीं, बल्कि एक छोटे से परिंदे से शुरू होती है। वह परिंदा आम नहीं था। उसका नाम था हुदहुद। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता की थी जो इंसानी इतिहास में बेमिसाल थी। इंसान उनकी फौज में थे, जिन्नात उनके हुक्म पर काम करते थे, परिंदे उनकी निगरानी में उड़ते थे और यहाँ तक कि हवा भी उनके इशारे से चलती थी। यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमत से था। हुदहुद उसी फौज का हिस्सा था। उसका काम था दूरदराज इलाकों की खबरें लाना। एक दिन जब फौज जमा थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर हुदहुद पर नहीं पड़ी। उन्होंने फरमाया, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा? अगर वह बिना वजह गायब हुआ तो सख्त पूछताछ होगी। असल में उसी वक्त हुदहुद बहुत दूर सबा नाम की सरजमीन के ऊपर उड़ रहा था। नीचे एक अजीब मंजर था। लोग इकट्ठा थे, महल सजा हुआ था और एक औरत शाही लिबास में बाहर निकली। वह कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर रानी। हुदहुद ने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। रानी और उसकी पूरी कौम सूरज को सजदा कर रही थी। हुदहुद समझ गया कि यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। उसने सोचा, अगर अल्लाह की दी हुई हिदायत यहाँ नहीं पहुंची तो यह कौम अंधेरे में ही रहेगी। बिना वक्त गवाए वह वापस पलटा। लंबी उड़ान, थकान, लेकिन दिल में एक ही बात, हक की खबर अपने नबी तक पहुंचानी है। जब वह लौटा तो सीधा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ और बोला, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हुदहुद अदब से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा था। उसकी आवाज में थकान थी, मगर बात में यकीन। उसने कहा, मैं सबा नाम की सरजमीन से आया हूं। वहां एक औरत हुकूमत करती है। उसके पास दौलत है, ताकत है, एक शानदार तख्त है, लेकिन उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों में अफसोस नजर आया। उन्होंने फरमाया, यह शैतान का धोखा है कि मखलूक खालिक के बजाय बनाई हुई चीज के आगे झुक जाए। फिर उन्होंने हुदहुद से पूछा, क्या तुम यकीन से कहते हो कि यह सच है? हुदहुद बोला, मेरे मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले सच की जांच होगी। उन्होंने एक खत लिखा। उस खत की शुरुआत अल्लाह के नाम से थी, वही नाम जो दिलों को हिला देता है।
खत में लिखा था कि घमंड के साथ नहीं बल्कि फर्माबरदारी के साथ हाजिर हो। हुदहुद ने वह खत लिया और फिर सबा की तरफ उड़ गया। उधर सबा के महल में रानी बिल्कीस आराम कर रही थी। अचानक उसकी नजर अपने सामने पड़े खत पर पड़ी। वह चौंक गई। दरवाजे बंद थे, पहरेदार मौजूद थे, फिर यह खत आया कैसे? उसने खत पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह किसी मामूली बादशाह का पैगाम नहीं है, उसने कहा। उसने फौरन अपने वजीरों और सलाहकारों को बुलाया। सब जमा हुए तो रानी बोली, मुझे एक इज्जत वाला मगर सख्त पैगाम मिला है। यह सुलेमान की तरफ से है। कुछ वजीरों ने जंग की बात की। हम ताकतवर हैं, हम लड़ सकते हैं। लेकिन रानी बिल्कीस खामोश रही। फिर बोली, मैंने देखा है जब बादशाह जंग करते हैं तो शहर उजड़ जाते हैं। पहले हमें उसकी नीयत समझनी होगी। उसने फैसला किया कि पहले तोहफे भेजे जाएं, ताकि यह देखा जाए कि सुलेमान दौलत चाहता है या कुछ और। हुदहुद यह सब सुन चुका था। वह समझ गया कि कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। रानी बिल्कीस के हुक्म पर सबा की सल्तनत हरकत में आ गई। कारीगरों को बुलाया गया, खजाने खोले गए और ऐसा तोहफा तैयार किया गया जो किसी भी बादशाह की आंखें चौंधिया दे। सोना, जवाहरात, नायाब पत्थर, हर चीज चुन चुन कर रखी गई। रानी ने अपने कासिदों से कहा, यह तोहफा लेकर जाओ और देखो कि सुलेमान की नीयत क्या है। अगर वह दौलत से खुश हो जाए तो जंग टल सकती है। काफिला रवाना हुआ। ऊँटों पर लदा सोना, साथ में सबा के बहादुर सिपाही। मगर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मंजर बदलता गया। जब वे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरहद में दाखिल हुए तो उनकी सांसें थमसी गईं। यह कोई आम फौज नहीं थी। इंसानों के साथ जानवर, परिंदे और ऐसी ताकतें जो आंखों से दिखाई नहीं देती थीं। कुछ सिपाही हवा में हरकत करते दिखाई दिए। कुछ औजार अपने आप चल रहे थे। कासिदों के दिल कांप उठे। उनसे कहा गया कि वे ठहरें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद मिलने नहीं आए, बल्कि अपने एक अफसर को भेजा। तोहफा पेश किया गया। अफसर थोड़ी देर अंदर गया, फिर वही तोहफा वापस ले आया। उसने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम मुझे दौलत से खरीदना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। फिर पैगाम सुनाया गया, अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं खुद आया तो ऐसी फौज लेकर आऊंगा जिसे तुम रोक नहीं सकोगे। यह सुनते ही कासिदों के चेहरे उतर गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह मामला दौलत का नहीं बल्कि हक और बातिल का है। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे खूनखराबा पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कि वे सच्चाई को समझें, जबरदस्ती से नहीं, हिकमत से। फिर उन्होंने एक सवाल किया जिसने सबको चौंका दिया, कौन है जो रानी का तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ला सकता है? दरबार में खामोशी छा गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी बिल्कीस का तख्त मामूली नहीं था। वह भारी भी था और सबा की सबसे महफूज जगह पर रखा जाता था। सबसे पहले एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं उसे आपके पास ला सकता हूं, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, मगर उसी वक्त दरबार में मौजूद एक शख्स बोल उठा। वह कोई बादशाह नहीं था, न कोई सिपहसालार। उसके पास दौलत या फौज नहीं थी, बल्कि इल्म था, वह इल्म जो अल्लाह खास बंदों को अता करता है। उसने कहा, मैं उसे आपके पास ला सकता हूं, इससे पहले कि आपकी पलक झपके।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने वही तख्त मौजूद था। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। हुदहुद भी इस मंजर को देख रहा था और समझ गया कि असली ताकत जिस्म की नहीं, इल्म की होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मेरे रब का फज़्ल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नहीं। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि तख्त में कुछ तब्दीली की जाए। इसलिए नहीं कि रानी को नीचा दिखाया जाए, बल्कि इसलिए कि उसके दिल से घमंड टूटे और वह सोचने पर मजबूर हो। उधर रानी बिल्कीस अपनी सरजमीन से रवाना हो चुकी थी। रास्ते में वह सोच रही थी, जिस बादशाह ने मेरे तोहफे ठुकरा दिए, उसकी ताकत कैसी होगी। जब वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शहर के करीब पहुंची तो उसने जो देखा वह उसके वहम से बाहर था। यह सल्तनत दौलत से नहीं, निजाम और हिकमत से चल रही थी। हर तरफ अदब था, सुकून था और ताकत के साथ इंसाफ भी। उसे महल की तरफ ले जाया गया, जहां एक ऐसा फर्श था जो देखने में पानी लगता था मगर असल में शीशे का था। रानी ठिठक गई। रानी बिल्कीस जब महल के अंदर दाखिल हुई तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। नीचे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने समझा कि यह गहरा तालाब है। संकोच के साथ उसने अपने कपड़े समेट लिए ताकि पानी में भीग न जाए। इसी लम्हे उसकी टांगें नजर आईं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह पानी नहीं, शीशे का फर्श है। रानी हैरत में डूब गई। यह वही पल था जहां सदियों से फैली एक अफवाह खत्म हो गई। लोग कहते थे कि रानी बिल्कीस आधी इंसान और आधी जिन है, मगर अब साफ हो गया कि वह एक मुकम्मल इंसान है। फिर रानी को उस जगह लाया गया जहां उसका तख्त रखा था। उसे देखते ही वह ठहर गई। यह उसका ही तख्त था, लेकिन बदला हुआ। उसने कहा, यह तो मेरे तख्त जैसा ही लगता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें देखना था कि तुम सच को पहचानती हो या नहीं। इस एक वाक्य ने रानी को सोच में डाल दिया। वह समझने लगी कि यहाँ बात ताकत दिखाने की नहीं, बल्कि हिदायत देने की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम सूरज की इबादत क्यों करती हो? रानी ने जवाब दिया, हमने यही देखा, यही सीखा। कभी यह सोचने की कोशिश ही नहीं की कि सच क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समझाया, सूरज खुद अल्लाह का बनाया हुआ है। जो खुद ढल जाता है वह खुदा कैसे हो सकता है। ये बातें रानी के दिल में उतरने लगीं। उसका घमंड पिघलने लगा और दिल पहली बार झुकने को तैयार हुआ। उसने कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी बिल्कीस का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। शीशे के महल में खड़ी वह औरत जो कभी अपनी ताकत और सल्तनत पर नाज करती थी, अब सच्चाई के सामने झुकी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मानती हूं कि मैंने अपने रब को नहीं पहचाना। मैं सूरज के धोखे में रही, जबकि वह खुद एक मखलूक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, असली कामयाबी अल्लाह को पहचानने में है। जिसने उसे पा लिया, उसने सब पा लिया। इसी लम्हे रानी बिल्कीस ने अल्लाह पर ईमान ले आया। उसने ऐलान किया कि अब वह सिर्फ एक रब की इबादत करेगी। यह सिर्फ एक औरत का फैसला नहीं था, बल्कि एक पूरी कौम की तकदीर बदलने वाला लम्हा था। रानी ने अपने वजीरों की तरफ देखा और कहा, हम सब शैतान के बहकावे में रहे। आज हक हमारे सामने है। धीरे धीरे सबा की कौम ने भी हिदायत को कबूल कर लिया।
सूरज की इबादत खत्म हुई और तौहीद की आवाज बुलंद होने लगी। हुदहुद यह सब देख रहा था। जिस छोटे से परिंदे ने खबर लाई थी, वही अब इस इनकिलाब का गवाह बन गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी से फरमाया, यह सब मेरी ताकत नहीं, मेरे रब की रहमत है। फिर उन्होंने उसे बताया कि जिन्नात, फौज और सल्तनत सब फानी हैं। बाकी रहने वाली चीज सिर्फ ईमान और नेक अमल है। रानी बिल्कीस की आंखों में नूर उतर चुका था। वह समझ गई थी कि असली बादशाही तख्त में नहीं, बल्कि दिल के झुक जाने में है। ईमान लाने के बाद रानी बिल्कीस की नज़र दुनिया को देखने के अंदाज में बदल चुकी थी। वह अब हर चीज को अल्लाह की कुदरत के आईने में देख रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी सल्तनत के कुछ पहलू दिखाए। जिन्नात अल्लाह के हुक्म से ऐसे काम करते थे जो आम इंसान के लिए नामुमकिन थे। कोई पल भर में ऊंची इमारत खड़ी कर देता, कोई समंदर की गहराइयों से कीमती चीजें निकाल लाता। रानी हैरान थी, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था। वह समझ चुकी थी कि यह सब जादू नहीं, बल्कि रब की दी हुई आजमाइश है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन ताकतों पर घमंड करना इंसान को तबाह कर देता है। जो अल्लाह के करीब होता है, वही असल में मजबूत होता है। फिर उन्होंने उसे एक ऐसी बात बताई जो दिल में उतर गई। दुआ वो हथियार है जो बिना आवाज के आसमान तक पहुंचता है, और ईमान वो ढाल है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। रानी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी तख्त को ताकत समझा। आज जाना कि झुका हुआ सिर ज्यादा ताकतवर होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे इंसाफ और रहम के उसूल सिखाए। बताया कि हुकूमत इम्तिहान है, इनाम नहीं। अगर इंसाफ हो तो सल्तनत बचती है, और जुल्म हो तो तख्त भी नहीं बचता। रानी हर बात दिल में उतारती चली गई। अब वह सिर्फ सबा की हुक्मरान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार अमानतदार बन चुकी थी। कुछ समय बाद रानी बिल्कीस ने अपनी सरजमीन लौटने का इरादा किया। मगर अब वह वही रानी नहीं थी जो कभी सूरज के आगे झुका करती थी। उसके दिल में अब सिर्फ अल्लाह की अजमत थी। रुखसत होते वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत की, अपनी कौम के लिए रहमत बनना, इंसाफ से हुकूमत करना, ताकि अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहे। जब रानी सबा पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी कौम को जमा किया। लोग हैरान थे, उसके चेहरे पर सुकून था, आवाज में यकीन। उसने कहा, मैं वही रानी हूं, मगर मेरा दिल बदल चुका है। मैंने हक को पहचान लिया है, और अब मैं तुम्हें भी उसी तरफ बुलाती हूं। उसके हुक्म पर बुत हटाए गए। सूरज की परस्तिश खत्म हुई। तौहीद की बुनियाद पर नई जिंदगी शुरू हुई। रानी ने अदालतों में इंसाफ कायम किया। कमजोरों की सुनी जाने लगी। जुल्म करने वालों से जवाब मांगा जाने लगा। सबा की फिजा बदलने लगी। जहां पहले डर था, वहां अमन आया। जहां नाइंसाफी थी, वहां बराबरी आई। लोग कहने लगे, हमारी रानी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। लेकिन रानी जानती थी कि यह ताकत तख्त से नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे से आई है। हुदहुद की लाई हुई एक खबर ने पूरी कौम की तकदीर बदल दी थी। वक्त गुजरता गया, मगर रानी बिल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिश्ता सिर्फ सियासत या बादशाही तक महदूद नहीं रहा। यह रिश्ता अब एक रहनुमा और शागिर्द का बन चुका था। जब कभी रानी को हुकूमत के मुश्किल फैसलों में उलझन होती, वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नसीहतों को याद करती। इंसाफ, सब्र और शुक्र, यही तीन उसूल उसकी रहनुमाई करते।
वह अपनी कौम से कहती, अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है तो यह दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें उठाने के लिए है। सबा अब सिर्फ एक अमीर सल्तनत नहीं थी बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। दूरदराज के लोग वहां का निजाम देखने आते। रानी हर कामयाबी पर सजदाए शुक्र अदा करती। वह कहती, अगर अल्लाह साथ न होता तो मैं आज भी अंधेरे में भटक रही होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक बात खास तौर पर समझाई थी। इल्म वही है जो इंसान को झुका दे और ताकत वही है जो इंसान को नरम बना दे। यह बात रानी के दिल में उतर चुकी थी। हुदहुद जो कभी सिर्फ एक परिंदा समझा जाता था, आज इस पूरी कहानी की बुनियाद बन चुका था। एक छोटी सी उड़ान और सदियों तक याद रखी जाने वाली हिदायत। यह कहानी किसी जादू, किसी जिन्न या किसी तख्त की नहीं थी। यह कहानी थी दिल के झुक जाने की। हुदहुद जैसे छोटे परिंदे ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह के काम के लिए कद नहीं, नियत देखी जाती है। अगर इखलास हो तो एक मामूली परिंदा भी पूरी कौम की किस्मत बदल सकता है। रानी बिल्कीस की जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि असल तबाही जंग से नहीं बल्कि गुरूर से आती है और असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि हिदायत में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी बादशाही के बावजूद कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। हर नेमत को अल्लाह की अमानत कहा और हर कामयाबी पर शुक्र अदा किया। यही वजह थी कि जिन्नात, इंसान, परिंदे और हवा सब उनके हुक्म में थे, क्योंकि वह खुद अल्लाह के हुक्म में थे। रानी ने यह सीख लिया कि सूरज रोशनी देता है मगर खुद रोशनी का मोहताज है। जो ढल जाता है वह खुदा नहीं हो सकता। जब उसने यह हकीकत कबूल की तो अल्लाह ने उसकी सल्तनत को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि अगर इंसान अल्लाह को पाले तो दुनिया अपने आप छोटी हो जाती है और अगर अल्लाह खो दे तो पूरी दुनिया भी बेकार लगती है। यही वजह है कि हुदहुद की उड़ान, रानी का झुकना और नबी की हिकमत आज भी दिलों को जिंदा कर देती है, क्योंकि हक कभी पुराना नहीं होता। करीब 500 साल पहले का ज़माना था जब इंसान की पहचान उसके कपड़ों या दौलत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती थी। उन्हीं दिनों एक हरा भरा और सुकून भरा गांव था जिसका नाम गुलजार था। चारों ओर घने जंगल, साफ बहती नदियां और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर आवाजें उस गांव को किसी कहानी की दुनिया जैसा बनाती थीं। इस गांव पर बादशाह उमर राज करते थे। वे ताकतवर जरूर थे लेकिन घमंड से दूर रहते थे। उनका मानना था कि एक सच्चा शासक वही होता है जो इंसाफ को सबसे ऊपर रखे। वे रोज दरबार लगाते, आम लोगों की परेशानियां सुनते और बिना भेदभाव के फैसले करते। इसी वजह से गांव का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। उसी गुलजार गांव में एक साधारण सा लकड़हारा रहता था जिसका नाम मूसा था। मूसा की जिंदगी बहुत सादा थी। छोटा सा घर, पत्नी, 2 बच्चे और रोज जंगल जाकर मेहनत की कमाई। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था। जो लकड़ी बेचता, पूरा वजन देता और कभी झूठ नहीं बोलता। लोग कहते थे कि अगर ईमानदारी का चेहरा होता तो वह मूसा जैसा होता। मूसा हर सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करता और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता। काम करते समय भी उसके होठों पर शुक्रिया के शब्द रहते। वह अक्सर कहा करता था, जो मिला है वही बहुत है।
एक दिन बादशाह उमर के दरबार में दूर देश से एक खास संदेश आया। संदेश पढ़ते ही बादशाह मुस्कुरा उठे। बात किसी ऐसे इंसान की थी जिसकी सच्चाई और ईमानदारी दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि वही साधारण लकड़हारा मूसा था। दरबार में आए संदेश में लिखा था कि दूर देश के शक्तिशाली शासक बादशाह इमरान अपने महल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में हैं, जो जंगल से बेहतरीन लकड़ी उपलब्ध करा सके। उन्हें किसी ने बताया था कि गुलजार गांव में एक ऐसा लकड़हारा रहता है जिसकी सच्चाई पर शक करना भी गुनाह है। बादशाह उमर ने बिना देर किए मूसा को दरबार में बुलवाया। थोड़ी ही देर में मूसा सादे कपड़ों में दरबार के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक साफ दिखाई दे रही थी। बादशाह उमर ने प्यार से कहा, मूसा, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा दूर देशों तक पहुंची है। बादशाह इमरान तुम्हें अपने राज्य बुलाना चाहते हैं। यह हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। यह सुनकर मूसा चौंक गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण लकड़हारे का नाम राजमहलों तक पहुंचेगा। उसने झिझकते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब आदमी हूं। अपने परिवार को छोड़कर पराए देश जाना मेरे लिए आसान नहीं है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह उमर कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में घने जंगल और खतरे हैं। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? मूसा ने दिल ही दिल में प्रार्थना की और सिर झुकाकर बोला, अगर यह ईश्वर की इच्छा है तो मैं तैयार हूं। उस रात मूसा ने घर जाकर अपनी पत्नी राबिया को सब कुछ बताया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, अगर सच्चाई के रास्ते पर जाना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। कुछ ही दिनों में यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। पूरे गांव को एहसास था कि मूसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गुलजार की इज्जत लेकर जा रहा है। यात्रा का दिन आ पहुंचा। पूरा गुलजार गांव मूसा को विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ। बादशाह उमर ने उसे एक मजबूत घोड़ा, खाने पीने का सामान और जरूरी औजार दिए। विदा लेते समय उन्होंने कहा, याद रखना मूसा, तुम सिर्फ लकड़हारा नहीं हो, तुम हमारे गांव की पहचान हो। मूसा ने सिर झुकाकर सबका शुक्रिया अदा किया और दिल में अपने परिवार की तस्वीर बसाए सफर पर निकल पड़ा। पहले 2 दिन रास्ता आसान रहा, लेकिन तीसरे दिन हालात बदलने लगे। पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। भीगते हुए मूसा ने एक चट्टान के नीचे पनाह ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जब बारिश थमी तो उसने देखा कि रास्ता टूटे पेड़ों और कीचड़ से बंद हो चुका था। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। तभी पीछे से एक भारी लेकिन शांत आवाज आई, लगता है तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा। मूसा ने मुड़कर देखा। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसकी सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने अपना नाम खिज़र बताया और कहा कि वह इन पहाड़ों का रास्ता जानता है। मूसा ने राहत की सांस ली। दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते खिज़र गहरी बातें करता रहा। उसने कहा, सच्चाई का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जो इस पर टिके रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। मूसा को लगा जैसे ईश्वर ने उसकी मदद के लिए किसी को भेज दिया हो। 3 दिन बाद वे बादशाह इमरान की सरहद तक पहुंच गए। वहीं खिज़र रुक गया। जाने से पहले उसने मूसा को एक छोटा सा पत्थर देते हुए कहा, जब सबसे बड़ी मुसीबत सामने हो इसे पानी में डाल देना। यह कहकर वह अचानक ओझल हो गया। मूसा हैरान था,
लेकिन उसने बिना रुके आगे बढ़ना तय किया। उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। मूसा जैसे ही बादशाह इमरान के शहर में पहुंचा, उसे सीधे राजमहल ले जाया गया। महल की ऊंची दीवारें, चमकते स्तंभ और हथियारबंद पहरेदार देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। इतना वैभव उसने कभी नहीं देखा था। दरबार में कदम रखते ही उसे माहौल भारी सा महसूस हुआ। बादशाह इमरान सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पास ही रानी बैठी थीं, जिनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, मेरा बेटा अमार 3 दिन से जंगल में लापता है। हमारी फौज भी उसे ढूंढ नहीं पाई। यह सुनकर मूसा का दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि उसकी यहां आने की वजह सिर्फ लकड़ी काटना नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जहां पनाह, मैं जंगल का आदमी हूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं शहजादे को खोजने की कोशिश कर सकता हूं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, एक साधारण लकड़हारा क्या कर पाएगा जब हमारी सेना भी असफल हो गई। लेकिन बादशाह इमरान की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखी। उन्होंने मूसा को ध्यान से देखा और बोले, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जा सकते हो। उस रात मूसा सो नहीं पाया। उसने देर तक प्रार्थना की और अपने बच्चों का चेहरा याद किया। अगली सुबह उसे पानी, खाना और एक तलवार दी गई। जाते समय बादशाह ने कहा, शहजादे को आखिरी बार काले पत्थरों वाले जंगल में देखा गया था। मूसा बिना देर किए घने जंगल की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे कौन सा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ घना सन्नाटा था। केवल सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। मूसा हर निशान को ध्यान से देख रहा था। टूटी टहनियां, पैरों के हल्के निशान और कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। शाम होते होते वह काले पत्थरों वाली जगह तक पहुंच गया। वहीं एक तेज बहाव वाली नदी थी, जिसका शोर पूरे जंगल में गूंज रहा था। उसी समय आसमान फिर से घिराया और तेज बारिश शुरू हो गई। अंधेरा बढ़ने लगा, तभी मूसा ने धीमी सी आवाज सुनी, कोई है? मदद करो। मूसा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया। बारिश और अंधेरे में रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे खिज़र की दी हुई बात याद आई। उसने जेब से वह छोटा सा पत्थर निकाला और पास के पानी में डाल दिया। अचानक पानी में हल्की रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में मूसा ने देखा कि एक पेड़ की ऊंची शाखा से एक लड़का लटका हुआ है। हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूं, मूसा चिल्लाया। वह शहजादा अमार था, कमजोर, डरा हुआ और थका हुआ। नीचे तेज बहता पानी था। मूसा ने रस्सी फेंकी, लेकिन वह छोटी पड़ गई। उसने पेड़ की टहनी बढ़ाई, पर दूरी ज्यादा थी। समय तेजी से निकल रहा था। अमार के हाथ कांप रहे थे। मूसा का दिल बैठने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमीज उतारी और रस्सी के साथ बांध दी। अब भी एक आखिरी कोशिश बाकी थी। मूसा ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी फेंकी, लेकिन तेज हवा ने उसे दूसरी दिशा में उड़ा दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। शहजादा अमार के हाथ अब फिसलने लगे थे। नीचे बहता पानी और ऊपर टूटती शाखा, हर पल मौत करीब आ रही थी। मैं असफल हो जाऊंगा। एक पल के लिए मूसा का हौसला डगमगाया। तभी उसे अपने बच्चों की याद आई, अपनी पत्नी का भरोसा और बादशाह उमर की कही बात, सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। मूसा ने आंखें बंद कर लीं और पूरे दिल से प्रार्थना की,
जैसे ही उसने आंखें खोलीं, बारिश हल्की हो चुकी थी। पानी का बहाव भी कुछ धीमा लग रहा था। तभी उसकी नजर पास ही निकले एक बड़े पत्थर पर पड़ी। अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मूसा ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी शरीर को सुन्न कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कई बार बहाव ने उसे पीछे धकेला, पर आखिरकार वह पत्थर तक पहुंच गया। वहां से वह शहजादे के और करीब था। ऊपर एक मजबूत शाखा दिखाई दी। मूसा ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक शाखा चरमराई। पकड़े रहो, मूसा चिल्लाया और आखिरी जोर लगाकर अमार का हाथ पकड़ लिया। शाखा टूट गई, लेकिन मूसा ने दूसरी टहनी पकड़ ली। पूरी ताकत लगाकर उसने शहजादे को अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही पलों में दोनों सुरक्षित जमीन पर थे। अमार रो पड़ा। आपने मेरी जान बचा ली। मूसा ने थकी मुस्कान के साथ कहा। मैं नहीं, ऊपर वाले ने। मूसा ने शहजादे अमार को थोड़ा पानी पिलाया और अपना कपड़ा उसे ओढ़ा दिया। अमार बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन होश में था। उसने कहा, मैं रास्ता जानता हूं, लेकिन जंगल अभी भी खतरनाक है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई। मूसा ने अमार को अपने पीछे कर लिया और तलवार निकाल ली। सामने एक बड़ा शेर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। मूसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि लड़ाई बेकार होगी। तभी उसे खिज्र की बात याद आई, डर नहीं, भरोसा रखो। मूसा ने तलवार जमीन पर रख दी, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। कुछ पल के लिए जंगल बिल्कुल शांत हो गया। फिर हैरानी की बात हुई, शेर रुक गया, मूसा को देखा और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस जंगल में चला गया। अमार सन्न रह गया। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, उसने कहा। मूसा ने सिर हिलाया। मैं बस ईश्वर पर भरोसा करता हूं। आगे बढ़ते हुए अमार ने बताया कि वह शिकार के दौरान रास्ता भटक गया था। उसने कहा, मैंने डर के मारे बहुत रोया। अगर बच गया तो अपनी जिंदगी अच्छे कामों में लगाऊंगा। जैसे ही वे जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचे, जमीन अचानक कांपने लगी। पेड़ हिलने लगे, पत्थर गिरने लगे। भूकंप, मूसा चिल्लाया। दोनों भागने लगे। तभी एक बड़ा पत्थर अमार के पैरों पर गिर गया। वह दर्द से चिल्लाया। मूसा ने बिना सोचे उसे कंधे पर उठा लिया। सामने जमीन में एक गहरी दरार खुल गई थी और उसके पार महल दिखाई दे रहा था। धरती जोर जोर से कांप रही थी। दरार हर पल चौड़ी होती जा रही थी। मूसा के कंधे पर शहजादा अमार था, जो दर्द से कराह रहा था। पीछे गिरते पेड़ और पत्थर रास्ता बंद कर रहे थे। मूसा ने सामने देखा, दूसरी ओर महल के पहरेदार साफ नजर आ रहे थे। हमें छलांग लगानी होगी, मूसा ने दृढ़ आवाज में कहा। अमार ने डरते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। मूसा ने एक गहरी सांस ली, दिल में ईश्वर का नाम लिया और पूरी ताकत से दौड़कर छलांग लगा दी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। हवा में उड़ते हुए मूसा को महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। अगले ही पल वे सुरक्षित दूसरी ओर गिर पड़े। पहरेदार दौड़ते हुए आए। शहजादा मिल गया। खुशी की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। महल से बादशाह इमरान और रानी भागते हुए आए। रानी ने अमार को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मूसा की ओर देखा, घायल, थका हुआ, लेकिन शांत। तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। मैं यह कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। मूसा को महल में आदर के साथ ठहराया गया।
वैद्य बुलाए गए, घावों का इलाज हुआ। कुछ दिनों में अमार पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन वह खुद मूसा से मिलने आया और बोला, आज से आप सिर्फ मेरे रक्षक नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। लेकिन मूसा के दिल में अब भी अपने गांव की याद थी। कुछ दिन बीतने के बाद मूसा ने बादशाह इमरान से विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं यहां लकड़ी के काम के लिए आया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं। बादशाह मुस्कुरा दिए, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मूसा झुका और बोला, सच्चाई का रास्ता अधूरा नहीं छोड़ा जाता। अगले ही दिन वह जंगल गया। उसने पेड़ों को काटने से पहले मन ही मन क्षमा मांगी और केवल उतनी ही लकड़ी ली जितनी जरूरी थी। जब वह लकड़ी लेकर लौटा तो बादशाह इमरान हैरान रह गए। यह लकड़ी सोने से भी ज्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। खुशी में बादशाह ने मूसा को सोना, चांदी और कीमती तोहफे देने चाहे। लेकिन मूसा ने सिर झुकाकर कहा, मेरा इनाम आपकी दुआ और ईश्वर की प्रसन्नता है। मुझे बस अपने घर लौटने की अनुमति चाहिए। बादशाह इमरान ने उसके लिए एक सम्मानित काफिला तैयार करवाया और बादशाह उमर के नाम एक पत्र दिया जिसमें मूसा की सच्चाई और बहादुरी का वर्णन था। जब काफिला गुलजार की ओर चला, मूसा की आंखों में अपने बच्चों और पत्नी की तस्वीरें थीं। वह जानता था कि उसकी असली खुशी वही है। जब मूसा अपने गांव गुलजार पहुंचा तो पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा था। लोग खुशी से दौड़ पड़े। बादशाह उमर स्वयं आगे आए और मूसा को गले लगा लिया। जब उन्होंने बादशाह इमरान का पत्र पढ़ा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज से तुम सिर्फ लकड़हारा नहीं, मेरे सलाहकार हो। मूसा अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी राबिया और बच्चे उसे देखकर रो पड़े। उसने उन्हें पूरा सफर सुनाया, डर, मुश्किलें और ईश्वर की मदद। उसकी बेटी जैनब ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, क्या आपको डर नहीं लगा था? मूसा मुस्कुराया, डर लगा था बेटी, लेकिन भरोसा डर से बड़ा होता है। बादशाहों के दिए इनाम से मूसा ने अपने लिए महल नहीं बनवाया। उसने गांव में एक मस्जिद और एक पाठशाला बनवाई जहां बच्चों को सच्चाई, मेहनत और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन मूसा की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही, क्योंकि यह कहानी थी एक आम इंसान की जो ईमानदारी और विश्वास के सहारे असाधारण बन गया। सबक: सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा रोशनी से भरा होता है।